नमस्कार बच्चों। प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है और कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करती है, अर्थात एक दूसरे के क्रियाकलाप पर ये क्या प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रपति और कांग्रेस से। अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति विभाजन के सिद्धांत से प्रभावित थे और उनके द्वारा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसी कारण अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच वैसा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जैसा कि प्रत्यक्ष संबंध ब्रिटेन में लोक सदन और कैबिनेट के बीच देखा जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस कार्यकाल की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और कांग्रेस के दोनों सदनों में से प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष और सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन जहाँ तक कार्यों का संबंध है, कानून निर्माण और प्रशासन का कार्य अपनी प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर है और अमेरिकी संविधान निर्माता भी इस तथ्य से परिचित थे। इसके अतिरिक्त सरकार के किसी अंग विशेष को अपने सीमित क्षेत्र में निरंकुशता की प्रवृत्ति को ग्रहण करने से रोकने के लिए उनके द्वारा शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस बहुत कुछ सीमा तक एक दूसरे पर निर्भर हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है? संविधान के अनुसार व्यवस्थापन कांग्रेस का एकाधिकार है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भांति व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर विधेयक प्रस्तावित करने और विधि निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य नहीं करता, लेकिन वह अनेक प्रकार से कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित अवश्य करता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति को अधिकार है कि समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजे। इन संदेशों में वह देश की सामान्य स्थिति की विवेचना करते हुए कांग्रेस को सुझाव देता है कि विद्यमान परिस्थितियों का मुकाबला करने और देश के सामने प्रस्तुत समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार का व्यवस्थापन आवश्यक है। द्वितीय, यदि राष्ट्रपति समझे कि कांग्रेस के द्वारा अनुचित प्रकार के कानूनों का निर्माण करने की चेष्टा की जा रही है तो राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रभाव कानून के समान ही होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति व्यवस्थापन के क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य प्रकार से भी विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति को विधेयक का प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिक प्रशासनिक अनुभव ने उसे यह शक्ति प्रदान कर दी है। कांग्रेस के अंदर और बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली लॉबी होती है जो राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून निर्माण का प्रयत्न करती है। राष्ट्रपति को हजारों पदों पर नियुक्त करने का जो अधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों पर कृपा कर उनसे बदले में विधि निर्माण क्षेत्र में सहयोग और सद्भावना की आशा कर सकता है। इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रपति के संदेश से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर व्यवस्थापन कार्य प्रारंभ करती है और व्यवस्थापन बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे और किस प्रकार प्रभावित करती है, देखते हैं। यदि एक और राष्ट्रपति कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रपति के क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। जहाँ तक राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों का संबंध है, उसके प्रयोग में कांग्रेस विशेषतः सीनेट राष्ट्रपति की सहभागिनी है। कार्यपालिका प्रधान के रूप में राष्ट्रपति उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, लेकिन इन नियुक्तियों को सीनेट के द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों के साथ संधियां करने का जो कार्य किया जाता है, लेकिन ये संधियां तभी लागू हो सकती हैं जबकि
सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि कर दे। परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर सीनेट की विदेशी मामलों की समिति कड़ी नज़र रखती है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति सामान्यतः वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की इस समिति और सीनेट के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के परामर्श से ही करते हैं। किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने से पूर्व भी राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी होता है कि वह इस संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सम्मिलित स्वीकृति प्राप्त करे। कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को एक अन्य प्रकार से प्रभावित करती है। राष्ट्रपति प्रशासन का प्रधान है, लेकिन प्रशासन संबंधी कार्यों के संपादन हेतु धन की आवश्यकता होती है और धन की स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा ही दी जाती है। कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन में कटौती करके उसे प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सीमा तक कांग्रेस की इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है। इन सब के अतिरिक्त कांग्रेस को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार प्राप्त होता है। यद्यपि महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाना या पदच्युति करना सरल नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों संविधान के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं और परंपराओं के आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत कुछ सीमा तक परस्पर आश्रित हैं। वर्तमान समय में तो प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र की जटिल परिस्थितियों के कारण इन दोनों का पारस्परिक संबंध और सहयोग नितांत आवश्यक समझा जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति पद पर एक राजनीतिक दल का नेता पदासीन हो और कांग्रेस में दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो तो राष्ट्रपति और कांग्रेस प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न होने की सीमा तक एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। कांग्रेस और राष्ट्रपति इन दोनों में से किसके द्वारा और किस सीमा तक अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, यह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और समकालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि राष्ट्रपति सामान्य व्यक्तिधारी व्यक्ति है और देश में संकट की स्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति और कांग्रेस शासन व्यवस्था के समस्त ढांचे में लगभग समान साझेदार होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आसीन होता है तो कांग्रेस राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के सामने दब जाती है। राष्ट्रपति के ही राजनीतिक दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होने पर विशेष रूप से यह बात देखी जा सकती है। इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने वाला दूसरा तत्व संकटकालीन स्थिति है। संकट काल में कांग्रेस राष्ट्रपति का नेतृत्व स्वीकार कर लेती है और संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाकर कांग्रेस के कार्यक्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है। 20वीं सदी में कांग्रेस के स्थान पर राष्ट्रपति के अधिक शक्तिशाली बनने की प्रवृत्ति देखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए संविधान की व्याख्याओं ने और राष्ट्रपति पद के प्रजातंत्रीकरण ने भी राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया है। इन सब प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और आज की नियति के संबंध में स्ट्रॉन्ग के शब्दों में कहा जा सकता है, विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई पदधारी नहीं है। वीडियो की समाप्ति यहीं करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।